क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 डिग्री, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर व पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तब कोण क्यू पी आर एवं कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन है। अब इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि आप त्रिकोणमिति के प्रश्न हल कर रहे हैं तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए। यदि आप डायग्राम बना लेते हैं तो डायग्राम से ही आपका 50 to 60% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। देखिए, क्वेश्चन ने क्या बोला है, त्रिभुज पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, बेसिकली आपका यहां पर हम त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सबसे पहले यहां पर हम त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था त्रिभुज पी क्यू आर। तो सबसे पहले यहां पर हमने त्रिभुज बना लिए। अब बात आती है नामकरण करने की। पी क्यू आर को हम नाम कहां दें? हाँ, तो देखिए, उसके लिए क्वेश्चन ने हमें हिंट कर रखा है। और क्या हिंट कर रखा है कि कोण Q बराबर 90 डिग्री। मतलब आप जहां भी Q नाम दोगे वहां पर 90 डिग्री बनना चाहिए। यदि यहां पर मैं Q नाम देता हूं तो आप देख सकते हो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और क्वेश्चन ने यही तो बोला कि कोण Q बराबर 90 डिग्री। यदि यहां पर मैं Q नाम देता हूं तो क्या यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा। मतलब यहां तो मैं Q नाम नहीं दे सकता। अब आप सोच रहे होंगे हम Q को यहां पर भी तो नाम दे सकते थे। ओके, यहां पर नाम दे देते, लेकिन यहां पर भी आपका किसी भी प्रकार का 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। केवल और केवल 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है, इसलिए हम Q केवल और केवल यहां दे सकते, यहां पर हम नहीं दे सकते। तो यहां पर भी हम Q नहीं देंगे, यहां पर भी Q नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बेसिकली यहां पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कोण Q बराबर 90 डिग्री, इसलिए हम Q को यहां पर नाम देंगे। अब Q तो दे दिया, अब बच गया P और R। क्या P और R के लिए क्वेश्चन ने कुछ बोला है? बिल्कुल नहीं बोला। देखिए, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, फिर ये ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन ने पी और आर के बारे में कुछ भी नहीं दिया। तो हमारी मर्जी। हाँ, हम यहाँ पर क्या नाम देते, पी नाम दे देते, यहाँ पर आर नाम देते। आप चाहे तो यहाँ पर आर दे दो, यहाँ पर पी नाम दे दो, कोई बात नहीं होगी। ओके, तो ये हमने बना लिया आपका त्रिभुज पी क्यू आर। अब उसके आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। मतलब पी से लेकर क्यू तक, P से लेकर Q तक की जो दूरी है, की जो डिस्टेंस है, वो बेसिकली कितनी आपकी 3 सेंटीमीटर है। कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो आपके PQ का मान हो गया वो बेसिकली कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। PQ वाला 3 सेंटीमीटर, मतलब PQ, ये है PQ। तो इस PQ का मान कितना दिया है? बेसिकली 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या दिया है, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। क्या बोला है? PR बराबर 6 सेंटीमीटर। और PR देखिए, पी आर, मतलब ये जो है आपका पी आर, इसका मान कितना है? बेसिकली आपका 6 सेंटीमीटर है। ये जो आपका पी आर है, इसका मान कितना दिया आपको? 6 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है? कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू। अब देखिए, यहां पर मतलब समझिए, कोण क्यू पी आर का, बेसिकली कोण क्यू पी आर का, और बेसिकली आपके कोण पी आर क्यू का। इसका मतलब जानते हैं, कोण क्यू पी आर, इसका मतलब होता है बेसिकली यहां पर आपको कोण पी ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या आप जानते हैं? बेसिकली यहां पर आपको कोण आर ज्ञात करना है। हमेशा याद रखना कि बेसिकली जो आपके बीच में लिखा रहेगा, बेसिकली उस कोण का मान निकालना रहता है। जो आपका बीच में लिखा रहेगा उस कोण का मान निकालना रहता है। जैसे इसने क्या बोल दिया था, कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर बोल दिया था, मतलब हमें किस कोण का मान ज्ञात करना है। ये कैसे पता करेंगे? यहाँ तो क्यू भी दिया है, पी भी दिया है, आर भी दिया है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें कोण क्यू भी ज्ञात करना है, कोण पी भी ज्ञात करना है, कोण आर भी ज्ञात करना है? नहीं, जो बीच में होगा, क्यू पी आर में बीच में कौन है? पी है आपका, इसलिए आपको कोण P का मान ज्ञात करना है। यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोण पी आर क्यू। इसका मतलब क्या है कि पी आर क्यू में बीच में कौन है आपका? आर है। मतलब आपको कोण पी आर क्यू बोलकर एक प्रकार से बोल रहा है कि आपको कोण आर का मान ज्ञात करना है। इतनी बात आई समझ में? बेसिकली जो बीच में लिखा रहेगा उसका मान ज्ञात करना है। हाँ, तो कोण क्यू पी आर का मतलब हो गया कोण पी का मान ज्ञात करना है, कोण पी आर क्यू का मतलब हो गया कोण आर का मान ज्ञात करना है। अब कोण पी क्या है? बेसिकली ये है,
तो आपको इस कोण P का मान ज्ञात करना है और बेसिकली कोण PR की मतलब कोण R, और कोण R यहां पर बना है, मतलब इस आपको कोण R का मान ज्ञात करना है। ओके, तो ज्ञात क्या करना ये आपको समझ में आया, हमें समझ में आ गया कि हमें इस कोण P का मान ज्ञात करना है, कोण R का मान। अब कोण का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अब ऐसी बात है, वो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि इस कोण का मान 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री, कितना है वो हमें ज्ञात करना है। इस कोण का मान 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री कितना है वो हमें ज्ञात करना है। और हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है? ये जो हमें दो मान दिए हुए PQ बराबर 30 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर, इसकी सहायता से हमें कोण P और कोण R के मान ज्ञात करना है। ओके, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? बेसिकली यहां पर हम tan के फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, मतलब यहां पर हम tan थीटा का उपयोग करेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है? बेसिकली tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। क्या होता है? बेसिकली लंब बटे आधार होता है। हाँ, अब यहां पर बात ये आती है कि हमने tan थीटा ही क्यों लगाए? हम sin थीटा भी लगा सकते थे, cos थीटा भी लगा सकते थे, sec थीटा भी लगा सकते थे। बिल्कुल आप लगा सकते थे, या आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएगा कि हम यहाँ पर tan थीटा ही क्यों लगा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा का मतलब होता है कोण, बेसिकली आपका न्यून कोण, है ना। तो बेसिकली हमें कोण P और कोण R का मान ज्ञात करना है। मतलब मैं या तो P का सहारा ले सकता हूं, या तो मैं किसका सहारा ले सकता हूं? आपके R का सहारा ले सकता हूं। मैं क्या कर लेता हूं? यहाँ पर थीटा बराबर कितना मान लेता हूं? बेसिकली P मान लेता हूं। थीटा बराबर कितना मान लेता हूं? P मान लेता हूं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? tan थीटा के स्थान पे P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका लंब बटे आधार हो जाएगा। अब देखिए, ये जो कोण P बन रहा है, ये जो कोण P बन रहा है उसका मान निकालने के लिए हमने बेसिकली क्या ले लिए? इस कोण का tan ले लिए। हाँ, तो फॉर्मूला क्या बन गया? tan P बराबर लंब बटे आधार। अब शायद हम यहां से P का मान निकाल सकते हैं। ओके, अब यदि हमें tan P का मान निकालना है तो हमें लंब की वैल्यू चाहिए होगी और आधार की वैल्यू चाहिए होगी, तभी हम बेसिकली किसका मान निकाल सकते हैं? आपके इस tan P का मान निकाल सकते हो। tan P का मान निकालेंगे तो फिर P का मान निकाल सकते हैं। ओके, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? जो लंब है, आधार है, उसे पहचानना पड़ेगा। अब लंब और आधार का निर्धारण किसके सहायता से करते हैं? हम इस कोण की सहायता से करते हैं। हाँ, अब देखिए आपका कोण P कहां पर बन रहा है? बेसिकली यहां पर बन रहा है। इस कोण के सामने की जो भी भुजा होती है वो बेसिकली क्या कहलाती है? आपका लंब कहलाती है। बेसिकली लंब आधार मुझे चाहिए तो सबसे पहले लंब आधार कर्ण का निर्धारण तो करना पड़ेगा ना। उसका निर्धारण किस प्रकार से करते हैं? जो बेसिकली कोण होता है उसके हिसाब से। तो कोण P है तो कोण बन गया ये वाला P, इसके सामने वाली भुजा होती है लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? बेसिकली कर्ण। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो अब ऐसी बात है ये क्या हो जाएगा? बेसिकली आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसिकली आपका आधार हो जाएगा। हाँ, अब बताइए हमें किस किस की वैल्यूज चाहिए थी? हमें वैल्यूज चाहिए थी लंब की और हमें वैल्यूज चाहिए थी आधार की। ओके, तो यहां पर tan P बराबर लंब का मान क्या हमें पता है? बिल्कुल नहीं पता। लंब की वास्तव में वैल्यू क्या है? QR है, तो लंब के स्थान पे क्या लिख देते हैं? बेसिकली QR डिवाइड बाय आधार। क्या आधार की वैल्यूज पता है? बिल्कुल। आधार क्या है? बेसिकली आपका PQ है, और PQ का मान कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। मतलब आधार का मान कितना दिया? बेसिकली आपका 3 दिया है। आधार का मान कितना दिया है? बेसिकली 3 दिया है। लेकिन अब इस मुझे लंब का मान निकालना पड़ेगा। अब लंब का मान कैसे निकालेंगे ये भी आपको आना चाहिए। देखिए आपको उसने क्या क्या दिया हुआ है? आपको उसने आधार दिया है, उसने आपको कर्ण दिया है। क्या आप लंब निकाल सकते हैं? आप सोच रहे होंगे हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं? तो वो निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर हम किस प्रमेय का उपयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? बेसिकली आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है बेसिकली आपका। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब बताइए क्या हमें कर्ण की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। कर्ण की वैल्यूज कितनी है?
6 मान दिया है। क्या लंब की वैल्यू पता है? नहीं, उसी का तो मान निकालना है। चलो, क्या आधार की वैल्यूज पता है? बिल्कुल 3 है। मतलब आपको कर्ण दिया है, आधार दिया, तब हम लंब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो मान को पुट करना स्टार्ट करते हैं। कर्ण का मान कितना दिया है देख सकते हो आप, बेसिकली 6। तो बेसिकली कर्ण का वर्ग है तो कर्ण आपका 6 है, तो 6 का भी वर्ग हो जाएगा इज इक्वल टू। क्या आपको लंब का मान दे रखा है? बिल्कुल नहीं दे रखा है, लेकिन लंब आपको पता है कि क्या है, बेसिकली आपका क्यू आर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बेसिकली क्यू आर। लंब का वर्ग है मतलब क्यू आर का भी वर्ग प्लस। क्या आपको आधार का मान दिया है? बिल्कुल दिया है। आधार कितना दिया है? 3। तो आधार का वर्ग है, आधार 3 है, मतलब 3 का भी क्या हो जाएगा, बेसिकली वर्ग। अब इसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब बताइए 6 का वर्ग कितना होता है? बेसिकली आपका 36 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? बेसिकली आपका 9 होता है। 3 का वर्ग 9। अब आपको क्यू आर का मान चाहिए या क्यू आर के वर्ग का मान चाहिए? आप तो बोलेंगे कि हमें क्यू आर का मान चाहिए। तो क्यू आर के मान को निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्यू आर के वर्ग के मान को निकालना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमने क्यू आर के वर्ग के मान को निकाल दिया, उसके बाद वर्गमूल लेंगे, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, और फाइनली क्यू आर का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहला टास्क रहेगा कि हमें क्यू आर के वर्ग का मान निकालना है। अब क्यू आर के वर्ग का मान निकालने के लिए हमें इस 9 को इधर भेजना पड़ेगा। तो बेसिकली अब हम इधर भेजते हैं। देखिए, ये 36 जैसा का वैसा लिख दिया, क्यू आर का वर्ग जैसा वैसा लिख दिया। अब ये 9 है, इसको मैं इस साइड में भेज रहा हूं। आप सभी जानते हैं जब भी हम साइड बदलते हैं, ये 9 इस साइड से इस साइड में आएगा। तो बेसिकली क्या होता है, यदि वो प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, गुणा में होगा तो भाग में आ जाएगा, भाग में हो जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। अब ये इस साइड में प्लस में, जब वो इस साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा, बेसिकली माइनस में आ जाएगा। तो 36 माइनस 9 कितना होता है? बेसिकली आपका 27 होता है। तो क्यू आर का वर्ग कितना निकल गया? 27। अब बताइए हमें क्यू आर का वर्ग चाहिए, क्यू आर चाहिए, हमें तो चाहिए क्यू आर। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल, इस पक्ष का भी वर्गमूल ले लेते हैं और बेसिकली इस पक्ष का भी वर्गमूल ले लेते हैं। होगा क्या ऐसा करने से, ये वाले वर्ग से ये वाला वर्गमूल कैंसिल, तो फाइनली आपका क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, बेसिकली आपका वर्गमूल 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? वर्गमूल 27। अब यहां पर बात ये आती है, क्या वर्गमूल 27 किसी का मान होता है? हमें तो पता नहीं, लेकिन देखिए यदि आपको वर्गमूल 27 का मान नहीं आता तो आप सबसे पहले 27 को तोड़िए। हाँ, तो बताइए 27 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 9 गुणा 3। क्या मैं 27 को ऐसा लिख सकता हूं, 9 गुणा 3, क्योंकि 9 या 27 होता है, वापिस वही आ जाएगा। अब देखिए ये जो वर्गमूल 9 गुणा 3 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वर्गमूल 9 गुणा वर्गमूल 3। बिल्कुल, आप यदि याद रखना, इस प्रकार से वर्गमूल के अंदर दो राशियां हैं और दोनों राशियां किसके रूप में, गुणा के रूप में, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, वर्गमूल m गुणा वर्गमूल n। ओके, तो देखिए यहां पर भी वही तो केस था। यहां पर क्या केस था आपका, वर्गमूल के अंदर 9 गुणा 3 था, जैसे कि देख सकते हो वर्गमूल के गुणा m गुणा n था वर्गमूल के अंदर। तो ये वर्गमूल m गुणा n वर्गमूल m गुणा वर्गमूल n में बदल गया। वैसे ही वर्गमूल 9 गुणा 3 किस में बदल जाएगा, वर्गमूल 9, जैसे कि ये बदला है, गुणा वर्गमूल 3, जैसे कि आपका n बदला है। अब देखिए वर्गमूल 9 क्या किसी का मान होता है? आपका आंसर है 3, जो कि बिल्कुल सही है। वर्गमूल 9 का मान कितना होता है, बेसिकली आपका 3 होता है। हाँ, और बेसिकली 3 गुणा वर्गमूल 3 को क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। तो फाइनली आपके क्यू आर का मान आपको पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। क्यू आर का मान मतलब ये जो आपका क्यू से लेके आर तक का मान है, वो बेसिकली कितना दिया है आपको, 3√3 दिया है। कितना दिया है, 3√3 दिया है। हाँ, तो वही तो हमें ज्ञात करना था, क्यू आर का मान। क्यू आर का मान कितना ज्ञात हुआ, 3√3। यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, 3√3 लिख देता हूं। हाँ, अब देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। आपके ये वाले 3 से ये वाला 3 क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली tan p बराबर कितना हो जाएगा, √3, मतलब वर्गमूल 3। ये वाले 3 से 3 कैंसिल, वर्गमूल 3 बचेगा, मतलब tan p बराबर कितना हो गया आपका, वर्गमूल 3 हो गया। अब बात आती है कि क्या मैं वर्गमूल 3 को कुछ लिख सकता हूं? बिल्कुल, आप वर्गमूल 3 को ऐसा लिख सकते हो, tan 60 डिग्री लिख सकते हो।
tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, वर्गमूल 3 होता है। अब मैंने वर्गमूल 3 को tan 60 डिग्री में क्यों लिखा, क्योंकि tan से tan कैंसिल हो जाएगा और फाइनली P का मान कितना ज्ञात हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब इस कोण का जो मान है, ये जो आपका कोण P है, ये जो आपके कोण P है उसका मान कितना निकल गया, 60 डिग्री। अब समझ में आया मैंने वर्गमूल 3 को tan 60 डिग्री क्यों लिखा, बेसिकली इसलिए लिखा ताकि tan से tan क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए और फाइनली हमें P का मान 60 डिग्री मिल जाए। चाहे तो इसे मैं कॉट के रूप में भी लिख सकता था, लेकिन जब मैं इसे कॉट के रूप में लिखता तो क्या tan से कॉट कैंसिल होता, बिल्कुल नहीं होता। कॉट से कॉट कैंसिल होता है, tan से tan कैंसिल होता है, tan से कॉट कैंसिल नहीं होता। इसलिए मैंने √3 को tan के पदों में ही लिखा, जिससे कि tan से tan कैंसिल हो गया, फाइनली P बराबर 60 डिग्री आ गया। मतलब जो आपका कोण QPR था उसका मान कितना निकल गया, आपका 60 डिग्री निकल गया। आप देख सकते हो कोण P का मतलब क्या होता है, कोण QPR बराबर कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। अब बेसिकली कोण P का मान तो ज्ञात हो गया, अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, कोण PRQ, मतलब हमें कोण R का मान ज्ञात करना है। अब मतलब हमें इस कोण R का मान ज्ञात करना है, तो यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, बेसिकली tan का फॉर्मूला ही लगाएंगे। tan का फॉर्मूला कितना होता है, बेसिकली tan थीटा बराबर होता है बेसिकली आपका लंब बटे आधार होता है। अब बेसिकली थीटा क्या होता है, यहां पर आपका कोण होता है, बेसिकली न्यून कोण होता है। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, कोण R का मान ज्ञात करना है, तो यहां पर मैं थीटा के स्थान पे क्या लिख दूंगा, बेसिकली R लिख दूंगा। अब आपको शायद धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। हाँ, अब थीटा के स्थान पे क्या रख देते हैं, R रख देते हैं, तो थीटा बराबर जैसे मैं R रखूंगा तो tan R बराबर क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका लंब बटे आधार। अब बस हमें लंब और आधार की वैल्यूज रखना है और आपके tan R का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे tan R का मान ज्ञात होगा तो R का भी मान आपको ज्ञात हो जाएगा। अब बात यह आती है कि लंब और आधार की वैल्यूज क्या रखे। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि लंब की वैल्यू 3√3 रख देते हैं, आधार की वैल्यू 3 रख देते हैं बस, लेकिन ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा लंब, आधार या कर्ण, इन तीनों का ही निर्धारण हम ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है tan, उसके बाद जो कोण लिखा है उसके हिसाब से करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये किसके हिसाब से है, ये इस कोण P के हिसाब से है। कोण P की सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण, ये आधार, मतलब इस कोण P के हिसाब से लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। हमें यहां पर इस बार tan R मतलब कोण आपका R है, मतलब अब हमें इस जो कोण R है इसके हिसाब से लंब आधार कर्ण का निर्धारण करना है। ओके, हमेशा याद रखना लंब आधार कर्ण का निर्धारण tan के बाद जो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद जो कोण लिखा रहता है उसके हिसाब से करना रहता है। तो अभी त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में R लिखा है, तो यहाँ पर हमें R के हिसाब से लंब आधार कर्ण का निर्धारण करना पड़ेगा। तो बताइए इस न्यून कोण के सामने वाली जो भी भुजा रहती है वो बेसिकली क्या होती है, बेसिकली आपका लंब होती है लंब। अब बताइए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, कर्ण होती है। ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आपके आधार हो जाएगा। ये आपके किसका मान हो जाएगा, बेसिकली आधार का मान हो जाएगा। हाँ, तो आपके आधार का मान कितना हो गया, 3√3, कर्ण का मान कितना हो गया, 6, और लंब का मान कितना हो गया, बेसिकली आपका 3 हो गया। अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। tan R बराबर लंब का मान कितना दिया, बेसिकली आपका 3 दिया है। आधार का मान कितना दिया, बेसिकली आपका 3√3 दिया है। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली tan R बराबर कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका 1/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा tan R बराबर। अब बेसिकली 1/√3 क्या किसी की वैल्यूज होती है tan में, बिल्कुल। किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की। tan 30 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, बेसिकली आपकी 1/√3 होती है। जो tan 30 डिग्री होती है उसकी वैल्यू 1/√3 होती है। तो मैं 1/√3 की जगह पे tan 30 डिग्री लिख देता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, भली बात आप सभी जानते हैं, क्योंकि मैं tan से tan कैंसिल कर दूंगा और फाइनली R बराबर कितना निकल जाएगा, 30 डिग्री, अर्थात कोण R बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। कोण R बराबर मतलब बेसिकली कोण PRQ बराबर कितना आ जाएगा, बेसिकली आपका
30 डिग्री आ जाएगा। और ये हमें यही तो करना था, हमें इस कोण P का मान ज्ञात करना था और हमें इस कोण R का मान ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से हमने बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन ने हमें दिया था सबसे पहले मैंने उसे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद बेसिकली मुझे कोण P कोण R का मान ज्ञात करना, तो मैं tan का सहारा लिया। सबसे पहले मैंने ये वाला कोण P लिया, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पाइथागोरस प्रमेय लगा के मैंने इस भुजा का मान ज्ञात किया क्योंकि इस भुजा का मान तो दिया था, इस भुजा का मान ज्ञात किया। जैसे इस भुजा का मान ज्ञात कर लिया तो मैंने tan का फॉर्मूला लगा के P का मान ज्ञात कर लिया जो कि 60 डिग्री था। उसके बाद मैंने थीटा के रूप में R को लिया, उस R के हिसाब से लंब आधा कर्ण का निर्धारण किया, वैल्यूज पुट किया और R का भी मान 30 डिग्री निकल गया। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए।